बोलने लगे। प्रहलाद जी ने क्या कहा, नवधा भक्ति सिखा दी। सिखाने लगे, बताने लगे कि देखो ऐसे पिताजी, ऐसे जो है भगवान की पूजा होती है, इस तरह भगवान की अर्चना होती है, इस तरह जो है भगवान की 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। और जैसे ही उसने यह सुना, प्रहलाद जी जो गोद में बैठे थे उठा करके पटक दिया प्रहलाद जी को। और जब प्रहलाद जी को पटक दिया उठा करके, और राक्षसों से कहा जाओ इसको ले जाके मार दो, जाओ और इसे ले जाकर के मार दो। राक्षस क्या किए, राक्षसों ने अपने भाले लिए, त्रिशूल लिए और जाकर के प्रहलाद जी के शरीर में मारने लगे त्रिशूल से। बड़ा भयंकर कष्ट देना शुरू किया। और प्रहलाद जी क्या किया, प्रहलाद जी उस समय अपना ध्यान परमात्मा में लगा के बैठ गए। प्रहलाद जी अपना ध्यान एकदम परमात्मा में लगा के बैठे। और राक्षस लोग, दैत्य लोग, जहां भी प्रहलाद जी के कुछ शरीर में जहां कुछ मर्म स्थान होते हैं, जो कुछ कमजोर स्थान होते हैं, उसी पर मारने लगे, उसी पर मारने लगे। और प्रहलाद जी चुपचाप बस बैठ के ध्यान करने लगे। परे ब्रह्मण्य निर्देशे भगवत्यखिलात्मनि युक्ता तन्मय फला आसन्न पुण्यस्य एव सत्क्रिया। प्रहलाद जी चुपचाप अपने मन से, वाणी से एकदम चुप और ध्यान करने लगे। देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। वो मारते थे राक्षस लोग प्रहलाद जी को त्रिशूल से, लेकिन प्रहलाद जी को कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। जैसे स्पॉन्स में लोग मारते हैं ना, और फिर स्पॉन्स फिर उठ जाता है, बस प्रहलाद जी का शरीर एकदम वैसा हो गया। प्रहलाद जी को कोई पीड़ा नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और जब प्रहलाद जी को मारते मारते राक्षस थक गए तो हिरण्यकशिपु के पास आए। और जब आए तो देखते क्या है कि प्रहलाद जी को कोई पीड़ा नहीं। जब प्रहलाद जी को कोई पीड़ा नहीं हुई तो प्रहलाद जी के पिताजी लगे सोचने, अब कौन सा उपाय किया जाए, अब क्या किया जाए। तो उसने तमाम तरह के उपाय प्रहलाद जी को मारने के लिए किए। देखिए, मनुष्य के अंदर जब अहंकार हो जाता है ना, धन का, काम का, और अपने को बहुत बड़ा मानने लगता है ना, तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए अपने परिवार को ही नष्ट कर देता है। मात्र अपने अहंकार की पूर्ति के लिए लोग अपने परिवार के, अपने बच्चों को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, अहंकार की पूर्ति के लिए। अब उसके अहंकार को चोट लगी। जब चोट लगी तो कहा कि मेरी पूजा शुरू करेगा कि नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा। कहा भगवान की पूजा करेगा, कहा हाँ। कहा पागल हाथियों को बुलाओ और पागल हाथियों के पैर से इसको कुचलवा के मार डालो। पागल हाथी आए, प्रहलाद जी को देखा, और जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, हाथी जो है प्रहलाद जी को प्रणाम करके बैठ गए। प्रहलाद जी उनके मुंह से भी राम 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 बुलवाने लगे एकदम। कहा हाथी वापस चले गए। अब तो प्रहलाद के पिता और पागल हो गए। कहा हाथी, हाथी तो अच्छा चलो समझ जाता है, गणेश का रूप है, हो सकता है, हाँ, सांप को बुलाओ। जहरीले सांपों को जंगल से लाया गया और प्रहलाद जी के गले में, प्रहलाद जी के हाथ में, प्रहलाद जी के पैर में बांध दिए गए, छोड़ दिए गए। जहरी विषधर सांप आए, प्रहलाद जी को काटते वो सांप। प्रहलाद जी को कुछ असर नहीं होता। और कुछ ऐसे सांप थे, वो भी प्रहलाद जी को प्रणाम करके चले गए। अब क्या किया हिरण्यकशिपु ने, अब एक तांत्रिक को बुलाया। एक तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने कृत्या राक्षसी बना दी मंत्र से।
और कृत्या राक्षसी से क्या कहा उत्पन्न कराई, कहा प्रहलाद को मार दो। अब कृत्या राक्षसी होते हैं लोग ना, जब सब तरह से थक जाते हैं तो जादू टोना और भूत प्रेत में लग जाते हैं, भूत प्रेत में लग जाते हैं। तो अब तो उसका दिमाग, और जिसका दिमाग खराब है वही भूत प्रेत पूजता है। अहंकार में और स्वार्थ में लोग भूत प्रेत के चक्कर में फंस जाते हैं। अब प्रहलाद का पिता जो सारे संसार का मालिक, त्रैलोक्य का मालिक बना था, सभी देवताओं को हरा दिया था, सब लोग भाग करके अपनी जान बचा के भाग गए थे देवता लोग। ऐसा व्यक्ति के अंदर जब अहंकार आया और उस अहंकार की पूर्ति के लिए जब पूर्ति नहीं हुई, किससे नहीं पूर्ति हुई, उसके अहंकार को चोट देने वाला कौन पैदा हो गया, उसी का बेटा, अभी 5 बरस का बेटा। प्रहलाद जी 5 बरस के थे। 5 बरस के बच्चे को मारने के लिए उसने तांत्रिक को बुलवाया, अकृत्या राक्षसी पैदा कर दी। अकृत्या राक्षसी पैदा करके वो भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कहा अब एक तांत्रिक से तो नहीं सुना, अब एक काम करो। कहा क्या, इसको ले जाओ पहाड़ के ऊपर से चढ़ करके नीचे फेंक दो, मर जाएगा। प्रहलाद जी को लेकर के राक्षस पहाड़ पर चढ़े और पहाड़ पर से छोड़ दिया। प्रहलाद जी नीचे आए, प्रहलाद जी को लगा जैसे वो गोद में बैठे हो मां की, भगवान सहारा दे दिए। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई, खरोच तक नहीं आई, चोट जरा से भी चोट नहीं आई। अच्छा, जब इस सब से थक गए तो उसको एक और तांत्रिक मिल गया। प्रहलाद के पिता को एक और तांत्रिक मिल गया, संबासुर मिल गया। कहा मैं तो इसको एकदम ऐसे मार दूंगा मंत्र से। अपनी माया का प्रयोग किया वो भी। देखिए, भूत प्रेत नहीं पूजना चाहिए। जो भूत करते हैं वो भूत बन जाते हैं एक दिन। जो ज्यादा भूत प्रेत पूजते हैं वो स्वयं भूत बन जाते हैं। इसलिए भूत को छोड़ के भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब तो एकदम दूसरा तांत्रिक मिल गया, संबासुर भी आया, तमाम तरह की माया किया और तमाम तरह के प्रयोग, जादू टोना, भूत प्रेत प्रहलाद के ऊपर किए गए। प्रहलाद चुपचाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस प्रहलाद जी यही जपते रहे। सब मंत्र तंत्र भूत प्रेत सब भाग गया। भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अगर भगवान का नाम लेंगे ना तो भूत प्रेत नहीं आएगा। अगर भूत प्रेत मंदिर के अंदर जहां भगवान है, जहां तुलसी का वृक्ष है, वेद शास्त्र रखे हैं, अगर वहां कोई कहता है उसके ऊपर भूत प्रेत आता है ना तो वहम है उसका, या तो ड्रामा है उसका। भूत प्रेत आ ही नहीं सकता। प्रहलाद जी बस भगवान का नाम लेते रहे, सब तंत्र मंत्र संबासुर का सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। फिर क्या किया प्रहलाद के पिता ने, प्रहलाद जी को एक कोठरी में बंद कर दिया। और जब कोठरी में बंद किया, कोठरी मतलब कामर में बंद किया जहां सांस नहीं ले सकता कोई। कहा इसको बंद कर देंगे, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सूर्य स्तोफ नहीं मिलेगा, सांस नहीं मिलेगा और ये मर जाएगा। वही है ना भगवान जिसको बचाने वाला हो। जब उसमें बंद कर दिया तो भगवान तो प्राण के अंदर बैठे हैं, आत्मा के अंदर बैठे हैं, हृदय में निवास है। सिय राम मैं सब जग जानी, भगवान तो सब जगह है, कण कण में है। भगवान वहीं से बैठ करके प्रहलाद जी की रक्षा किए। प्रहलाद जी उस काल कोठरी में बैठ के भगवान का ध्यान करते रहे। और जब उसने सोचा कि अब प्रहलाद तो मर गया होगा, दरवाजा खोला जाए, तो जब दरवाजा खोला गया तो प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीर्तन करते हुए सुनाई पड़े। कहा अच्छा चलो, ये बहुत दिन कोठरी में बंद था, जिंदा तो बच गया, अब इसको भूख प्यास लगी होगी, इसको विष मिला करके भोजन दे दिया जाए। तो भोजन में विष जहर मिलाया गया और जहर मिला के प्रहलाद जी को
दिया गया, और जब दिया गया प्रहलाद जी ने खा लिया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। जहर से भी अपने पुत्र को हिरण्याकशिप नहीं मार पाया। एक दिन क्या किया, प्रहलाद जी कहा तो नहीं मरा, तो एक काम करते हैं, इसको -5 तक हरा दो में, -50 डिग्री में डाल करके बर्फ के नीचे मार देते हैं, वहां ठंडा हो जाएगा एकदम। तो क्या किया, बर्फ की गुफा में एकदम डाल करके बंद करा दिया। तो धधकती हुई, धधकती नहीं, एकदम ठंडी, धधकती ठंडी में प्रहलाद जी महीनों पड़े रहे, और निकाला गया तो प्रहलाद जी फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए निकले। आग में डाला। एक बार क्या किया, एक बार प्रहलाद जी के शरीर में पत्थर बांध दिया गया, और सोचा पत्थर बांध करके समुद्र में डाल देते हैं, डूब जाएगा और मछली खा जाएगी, मर जाएगा। और जैसे ही समुद्र में डाला, प्रहलाद जी तो एकदम फूल की तरह समुद्र के ऊपर तैरने लगे, पत्थर भी तैरने लगा। जिसको भगवान चाह ले तो कोई मार पाएगा उसको? कोई नहीं मार पाएगा। प्रहलाद जी एकदम पानी पर तैरते रहे, डूबे ही नहीं, पत्थर भी नहीं डूबा, न पत्थर डूबा न प्रहलाद जी डूबे। एक बार क्या किया, कहा एक तो पानी से बच गया, पत्थर पहाड़ के ऊपर से फेंकने से बच गया, बर्फ की गुफा में बच गया, जहर से बच गया। प्रहलाद जी को एक बार लिटा दिया और एक बड़ा सा पहाड़ लाके प्रहलाद जी के ऊपर ऐसे रखवा दिया कि अब मर जाएगा ये पहाड़ के नीचे दब के। प्रहलाद जी उस पहाड़ के नीचे बैठे रहे। प्रहलाद जी को लगा कि उनकी पीठ पर कोई फूल रखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहे। तो निष्पाप प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं, एक बाल तक को टेढ़ा नहीं कर पाया। हिरण्याकश्यप कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। अब उसे प्रहलाद को मारने की कोई उपाय नहीं सूझा। उसकी बहन आई होलिका। होलिका ने कहा मेरे पास एक चादर है और उसको मैं ओढ़ कर लेती हूं तो मुझे आग नहीं जला सकती। कहा मैं वो चादर ओढ़ लेती हूं और प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ जाती हूं, आप लोग लकड़ी सजाइए और उसमें आग लगा दीजिए, तो क्या होगा, प्रहलाद जल के मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। क्या हुआ, लकड़ी खूब सजाई गई। 5 बरस के बच्चे प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठ गई। होलिका क्या करती थी, राक्षसी थी ना, तो ऐसे ही बच्चों को भूज भूज के खाती थी। वो एकदम राक्षसी वृत्ति थी, जहां भी कोई कोमल बच्चा मिल जाए उसको भूज करके खा जाती थी। तो वो भी सोची कि चलो प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद मेरे भाई का बेटा है, आज इसको जलाने का सुख लेती हूं। राक्षसी आग खूब बढ़िया चिता सजाई गई, अग्नि सजाई गई और होलिका लेकर के प्रहलाद जी को गोद में चादर ओढ़ करके बैठ गई। अब भगवान की कृपा ना, भगवान की ऐसी कृपा हुई, चले मरुत 49, इतना तेज हवा चली, जो चादर थी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर गई। प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल करके राख हो गई। जब लोग गए शाम को देखने कि अब तो प्रहलाद जल गया होगा, तो देख रहे प्रहलाद जी चुपचाप अग्नि पर बैठे ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहे हैं और होलिका जल करके राख हो गई, राख हो गई। अब वो घबरा गया, लगा सोचने अब क्या करूं। वो सोचता है कि मैंने इसको तो बहुत बुरा भला कहा, मार डालने की बहुत कोशिश किया, परंतु यह मरा नहीं। ये पता नहीं किसकी सहायता से बच जाता है। यह बच्चा होने पर भी बहुत समझदार है और मुझे देख के डरता नहीं, एकदम नहीं डरता। अवश्य ही यह किसी इसकी कोई सहायता करता है।
इसकी कोई सहायता है। और लगता है किसी के विरोध करते करते मेरी मृत्यु हो जाएगा, मन में डरने लगा, एकदम मन में डरने लगा। इस प्रकार सोच करते उसका चेहरा उतर गया, दुखी हो गया। तो शुक्राचार्य के जो पुत्र थे, कौन, संड और अमर्क, दोनों ने हिरण्याकश्यप का जब चेहरा देखा उतरा हुआ, तो गुरुपुत्र थे, वो आए, तो जाकर के कहने लगे कि स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सब पर विजय प्राप्त कर ली। आप एक बार आंख टेढ़ी कर देते हैं, सब लोग कांपने लगते हैं, सारे लोकपाल कांपते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे बच्चे हैं, कुछ भलाई बुराई खिलवाड़ है, बस ऐसे बहका दिए। न तस्य चिंत्यम तव नात चक्ष्महे न वै शिशुनाम गुण दोषयोः पदम। कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहा तो क्या करना है? कहा हम लोग अपने पिताजी को बुलाते हैं शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य क्या थे? शुक्राचार्य के एक ही आंख थी। आए, कहा शुक्राचार्य को बुलाया जाए, मेरे पिताजी को, और एक काम और किया जाए। हो सकता है उनके आने में थोड़ी देर हो, जब तक वो आए तब तक ये डर करके कहीं भाग न जाए, इसलिए इसको वरुण पास में बांध करके रख लिया, इसको बांध करके रखा जाए। और हो सकता है जब पिताजी आएंगे, गुरुजनों बड़े लोगों की सेवा करेगा, तो इसकी बुद्धि कुछ सुधर जाएगी, क्योंकि प्रहलाद की बुद्धि खराब हो गई है। भाई मरता क्या न करता, जब सब तरह से हार गया हिरण्याकश्यप का, अच्छा ठीक है, गुरुपुत्रों की सलाह मान ली हिरण्याकश्यप ने। कहा धीरे धीरे इसको ऐसी शिक्षा दो कि यह इसकी बुद्धि बदले, यह विष्णु की उपासना छोड़ करके मेरी पूजा शुरू कर दे, मेरी पूजा शुरू कर दे। और दोनों लोग मिलकर के शिक्षा देने लगे। कैसी शिक्षा देने लगे? धर्म की शिक्षा देने लगे। धर्म की क्या शिक्षा देते थे? पिता कुछ भी कहे तुमको मानना ही मानना है, क्योंकि तुम पुत्र हो, पुत्र का धर्म तुम पालन करो। अब पिताजी को छोड़ करके किसी और की पूजा मत करो, ये विष्णु की पूजा छोड़ दो, यह अधर्म है, अपने पिता की पूजा करो। सोचो, ऐसे धर्म की शिक्षा देने लगे और अर्थ की शिक्षा देने लगे। पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, जैसा आजकल सिखाते लोग ना। लोग क्या सिखाते हैं? बाप का पैर नहीं छूना, क्यों पैर छूने? माँ का पैर नहीं छूना, क्यों पैर छुए? गुरु का पैर नहीं छूना, क्यों पैर छुए? यही सारी बातें आजकल होती है ना। और स्कूल कॉलेजों में क्या सिखाया जाता है? बस पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। और काम कैसे ज्यादा सुख हम प्राप्त कर सके, आजकल के कॉलेजों में, आजकल की यूनिवर्सिटियों में यही सिखाया जाता है। कैसे धन कमा सके और कैसे काम और भोग में कैसे लग सके। और यही तीनों की शिक्षा, धर्म, अर्थ और काम, ये तीन की शिक्षा जो है उसको उसके गुरुकुल में मिलने लगा। प्रहलाद जी को यही पढ़ाया जाता। प्रहलाद जी तो चुपचाप सुनते थे, लेकिन सुनते थे, बोलते नहीं थे। और देखिए, काम में भी राग द्वेष दुश्मनी अहंकार सब है, भोग में भी, अर्थ में भी होता है ना। ये विषय रस की जो बातें थी प्रहलाद जी को एकदम अच्छी नहीं लगती थी, एकदम अच्छी नहीं लगती थी प्रहलाद जी को। एक दिन गुरु जी लोग किसी काम से बाहर जाना था, और क्या हुआ, गुरुकुल में छुट्टी थी, अब कोई नहीं है, सभी गुरु जी लोग
बाहर चले गए। और जब बाहर चले जाते हैं गुरुकुल से गुरुजी लोग, तो जो वहां पर विद्यार्थी हैं, तो जो शिक्षार्थी हैं, वो क्या करते हैं, अपने मन का करते हैं। तो वहां सभी राक्षस के बच्चे ही पढ़ते थे, दैत्यों के। तो सबने सोचा आज तो गुरुजी नहीं है, आज हम लोग अपने मन का करेंगे। तो सभी लोग मिलके प्रहलाद जी के पास गए, कहा चलो चलो खेलने चलते हैं। प्रहलाद जी ने पूछा खेलने से क्या होगा? कहा बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, हम लोग खेल खेलेंगे, आज हम लोग एकदम फ्री हैं, आजाद हैं। प्रहलाद जी ने कहा सुनो, बैठो तुम लोग, मैं सबसे अच्छे और आनंद और सुख की बात बताता हूं तुम लोगों को। और जो बच्चे थे, दैत्य के बच्चे थे, अभी माया उनको नहीं घेरी थी, क्योंकि अभी उम्र में छोटे रहते ना। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माया मोह में कम फंसे रहते हैं, काम और वासना की बातें नहीं जानते, इसलिए बुद्धि शुद्ध रहती। तो प्रहलाद जी की बात सुनकर के उनको बहुत अच्छा लगा, और प्रहलाद जी की बड़ी इज्जत भी करते थे। तो प्रहलाद जी से कहा बताओ क्या सुख का रास्ता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों सुनो, इस संसार में मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म जल्दी नहीं मिलता। कितनी बार बाद मिलता है? 8,4 मिलियन केयर जब हम मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, तब एक बार जाकर के मनुष्य का जन्म मिलता है। नहीं तो हम अपने कर्मों को भोगते हैं। 84 लाख योनियां हम भटकते हैं। कितना? 8,4 मिलियन केयर भटकते, तब मनुष्य का जीवन मिलता है। और जो इतने मुश्किल से मिलता है तो उसको ऐसे थोड़ी जाने देना चाहिए। ये प्रहलाद जी सिखाते हैं बच्चों को। कहा जब मनुष्य की शरीर मिली तो मनुष्य की शरीर से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस मनुष्य की शरीर से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और ये भी बात बताओ, मनुष्य के शरीर में कब अंत आ जाए नहीं कहा जा सकता। कोई 5 बरस में मर जाता है, कोई 15 बरस में मर जाता है, कोई 20 बरस में मर जाता है, कोई 50 बरस में मर जाता है, कोई 100 बरस तक भोगता रहता है। तो कुछ निश्चित नहीं है कब शरीर छूट जाए। तो इसलिए बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान पुरुष को क्या चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जो बुढ़ापे का इंतजार न करे, जवानी में ही भगवान की भक्ति शुरू कर दे। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ना, अरे बूढ़े हो जाएंगे तब फिर राम राम करेंगे, तब तो कोई काम ही नहीं रहेगा। पंडित जी बस जहां पेंशन मिली, जहां रिटायर हुए, बस मंदिर ही तो आना है। अरे भैया, हाथ गोड़ सीधे सीधे मजबूत है तब मंदिर नहीं पहुंच पा रहे। जब हाथ गोड़ चलने लायक नहीं रह जाएंगे तब क्या मंदिर पहुंचोगे? भक्ति जवानी में होती है, बुढ़ापे में नहीं। अब बुढ़ा जो हो जाता है सुगानत, फिर राम राम नहीं सीखता, वो बचपन में ही राम राम सीखता है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि ये रिटायर हो जाएंगे तो मंदिर आएंगे, पेंशन हो जाएंगे तो मंदिर आएंगे, तो पंडित जी को भी धोखा दे रहे, भगवान को भी धोखा दे रहे और अपने आप को भी धोखा दे रहे। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। तो क्या करना है? शरीर में जब ताकत है, जब जवानी है, तभी भगवान की भक्ति शुरू कर दीजिए। तब प्रहलाद जी कहते हैं बुद्धिमान पुरुष वो है जो जवानी में ही भगवान की भक्ति शुरू करता है, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करता। बचपन में ही भगवान की भक्ति का अनुष्ठान शुरू कर देना चाहिए। और हम भी अपने बच्चों को क्या सिखाते छोटे में? हाँ बेटा जल्दी बड़ा हो जाए, तेरी शादी करेंगे। ये नहीं सिखाते बेटा राम राम करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। क्या सिखाते? बेटा जल्दी बड़ा हो जाए, तुम्हें दुल्हनियां दिलाएंगे। उसका जीवन नष्ट कर देते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है?
सबसे अच्छा है बच्चे को बचपन से ही भगवान की भक्ति सिखाइए। ये मत सिखाइए कि चलो बूढ़ा हो जाएगा तो मंदिर जाना, बूढ़ा हो जाएंगे तो पूजा करना, बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। तो प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, हम लोग आज से ही भक्ति शुरू करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे। और इस जीवन का भाइयों, इस जीवन की बस एक ही सफल, लोग कहते हैं ना बड़ा पैसा कमाएंगे तो सफल जीवन मानेंगे, मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो सफल जीवन मानेंगे। जरा जो प्रेसिडेंट बन गए जरा उनसे पूछ लीजिए 4 साल बाद 5 साल बाद जब कुर्सी जाती है तो क्या रुलाई होती है उनकी, हाँ? किस तरह जलते हैं वो बैठ करके। मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने में भी सुख नहीं है, धनी बनने में भी सुख नहीं है। सुख क्या है, सफलता क्या है? भगवान, इस जीवन को भगवान को पाने के लिए लगाइए। किसी जीवन में मुझे भगवान को पाना है, बस जीवन सफल हो जाएगा। और लोग कहते हैं भगवान मिलेंगे नहीं, एकदम मिलेंगे, इसी जीवन में मिलेंगे। नाम लेते रहिए, सत्संग करते रहिए, भगवान मिलेंगे जरूर। और जब भगवान मिल जाएंगे ना तो इतना सुख है जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान के पास इतना सुख है कि उस सुख के एक बूंद से सारा संसार मस्ती में रहता है। और जब पूरा आनंद मिल जाएगा तब क्या होगा, सोचिए। भगवान ही आनंद दे सकते हैं। इसलिए जीवन की सफलता यही है कि हम भगवान की भक्ति कर सके, भगवान को पा जाएं, और भगवान के पाने के बाद फिर भगवान की भक्ति करते रहे। यही है, भक्ति करिए भगवान मिलेंगे, और भगवान मिलेंगे फिर भक्ति करिए, एकदम यही जीवन की सफलता है। जीवन की बस यही सफलता है। इसलिए और कहते हैं मित्रों सुनिए, कहा इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है ना, वह जानवर बनेंगे तो भी भोग लेंगे। जानवर भी बच्चे पैदा कर लेता है ना, जानवर भी सुंदर पेड़ देख करके नीचे बैठ जाता है, जानवर भी सुंदर संगीत सुन लेता है तो खड़ा होकर के सुनने लगता है। जो इंद्रियों से सुख मिलता है वह जानवर भी पा जाता है। तो अगर वही सुख लेना है तो जानवर भी लेता है, मनुष्य भी लेता है। तो मनुष्य होने का फल क्या है? मनुष्य होने का फल यही है कि भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ किया जाए, करना चाहिए। और उसी सुख के लिए जो जानवर ऐसे ही पा जाता है, उस सुख के लिए इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, इतना सत्य कहूं इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना धन जुटाने की भी जरूरत नहीं। उस सुख को पाना है तो बस भगवान की भक्ति करिए। और जब तक शरीर है ना, आज नहीं कल बीमार होंगे, कर्म के अनुसार बीमार होंगे। हमारे जो कर्म है हमको फल देंगे, उससे हम बीमार होंगे, उससे सुख मिलेगा, उससे दुख मिलेगा, शोक मिलेगा, मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। तो मृत्यु के मुंह में जाने से पहले क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। और मनुष्य की उम्र कितनी है? प्रहलाद जी ने पूछा, मित्रों मनुष्य की उम्र कितनी है? कहा 100 बरस मान लो। कहा जब 100 बरस है तो उसमें तो आधा जीवन तो ऐसे बीत जाता है। 24 घंटा में हम क्या करते हैं? 10 से 20 घंटा सोते ही रहते हैं, 10-12 घंटा सोते हैं, बैठे रहते हैं। तो 100 बरस में 50 बरस बचता है ना। और 50 बरस में क्या करते हैं? 20 बरस तो गदह पचीसी में से बीत जाता है, खेलने कूद में बीत जाता है। कितना बचा? 30 बरस बचा ना। और 30 बरस में आधा टाइम तो लड़ने झगड़ने में बीत जाता है, निंदा करने में बीत जाता है। और उससे जो बचा तो क्या करते हैं? पैसा कमाने में लगा देते हैं।
और अंत में जाते समय न पैसा साथ जाता है, न सुख साथ जाता है, न परिवार साथ जाता है, कोई साथ नहीं जाता। तो जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, ऐसे ही समाप्त हो जाता है। इसलिए मित्रों, जितना भी समय है हम लोगों को अपने हित की बात सोचना चाहिए। और हित की बात क्या है? बस भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम जपना। इसलिए जो भी समय है उसको भगवान की सेवा में लगाना। कहा जरा सोचो, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, माया में, ममता में जो एकदम फंसा हुआ है, वो क्या अपनों को छुड़ा पाता है? नहीं छुड़ा पाता। धन में, काम में फंस करके तमाम तरह के अनर्गल कृत्य कर देते हैं लोग। और जो जिस हालत में है उसे उसी में सुख नहीं है। अब कहेंगे कैसे? कहा जिसके पास धन हो जाता है ना, तो धन उसे सुख नहीं देता, तो क्या सोचता है? सुंदर पत्नी हो जाए, क्योंकि धन नहीं सुख दिया, तो उस धन के बहाने उस सुंदर पत्नी खोजता है या पति खोजती है। और जब सुंदर पत्नी या पति मिल जाता है तो वो सोचता है कि नहीं, ये तो नहीं ठीक है, दूसरा वाला ठीक है। तो न तो धन का सुख, धन मिलने पर सुख मिला, न सुंदर पति या पत्नी सुख मिलने में सुख मिला। बस हम सुख के लिए जगह चेंज करते रह गए, कभी धन में, कभी शारीरिक संबंध में, कभी फकांसी में, कभी घूमने में। सुख मिलता नहीं। अगर घूमने से सुख मिलता तो चिड़िया बहुत घूमती है, सुख नहीं मिलता, कभी इधर कभी उधर, कभी वहां भटकती रहती है। और धन का सुख लोग कैसे सोचते हैं? धन के सुख के लिए अपने जान की बाजी लगा देते, दूसरे की हत्या कर देते। और काम के सुख के लिए पत्नी पति की हत्या कर देती है, और पति जो है पत्नी की हत्या कर देता। क्या होता है? ऐसा करते हैं लोग। धन के सुख के लिए, वासना के सुख के लिए लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। फिर कर्म में हम फंसे रहते हैं। अंत में क्या होता है? इसी 184 में भटकते रह जाते हैं। जीवन में न भगवान मिल पाते हैं, न भोग का सुख मिल पाता है। मिलता क्या है? घोर नरक मिलता है। तो कहते हैं प्रहलाद जी, मित्रों एक काम करना चाहिए इस जीवन में। कहा क्या? कहा भगवान की भक्ति करिए, भगवान की भक्ति करिए। और जो भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान मिल जाते हैं और उसे ही आनंद और सुख की प्राप्ति मिलता। इसलिए कहते हैं तस्माद सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सो हृदम आसुरम भाव मुनुमुच्य यया तुष्यत्यधोच्छजः। इसलिए तुम लोग एक काम करो, तुम अपने दैत्यों की जो आदत है, राक्षसों की जो आदत है, जो आसुरी संपत्ति है, उसे छोड़ दो। क्या करो? संसार के समस्त प्राणियों पर दया करो, उनसे प्रेम करो। और भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपने स्वार्थ में संसार के प्राणियों से दुश्मनी कर लेते हैं और दिखावा हम भक्ति का करते हैं। यही आसुरी वृत्ति है, यही आसुरी संपत्ति है। बाहर से तो हम बड़े दानी बनते हैं, लेकिन अंदर से हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए हम बड़े दानी हैं। दान कैसे देना चाहिए? अगर दाहिना हाथ दान दे तो बाएं हाथ को नहीं जानना चाहिए, इसे कहते हैं दान। आसुरी संपत्ति क्या है? आसुरी संपत्ति है झूठ मूठ का माला लेकर के बैठना और दूसरे की निंदा करते रहना, रामायण जी को लेके बैठना, राम कथा के बाद फिर से दूसरी की निंदा करते रहना, फिर भगवान की 1000 घंटे पूजा करना
और दूसरे की निंदा करना और जलन करना, यह आसुरी वृत्ति है। धन के लिए, रुपया के लिए, वासना के लिए किसी को धोखा देना, बेईमानी करना, चोरी करना, लूट मारना, जान मारना, कहा यह आसुरी वृत्ति है। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों, इस आसुरी वृत्ति को छोड़ करके एक काम करो। क्या? संसार की भलाई के में लगो, प्राणियों पर दया करो। अगर किसी से कुछ गलती हो जाए तो भी उसे सुधारने का प्रयास करो। गलतियां सबसे हो सकती है, संसार में कोई पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल भगवान है। उसे सुधारने की कोशिश करो। और सुधारे कैसे? प्रेम से भलाई करो, क्रोध से भलाई नहीं, प्रेम से उनकी भलाई करो। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे प्रेम से भलाई करो, उसको सुधारने की कोशिश करो, उसे भक्ति सिखाओ। जल्दी से क्रोध में मत हो और जल्दी से निंदा में मत जाओ। तो कहते हैं प्रहलाद जी मित्रों, इस आसुरी संपत्ति को छोड़ करके दैवी संपत्ति को ग्रहण करो और इससे भगवान प्रसन्न होंगे। दैवी संपत्ति है संसार के सभी लोगों से प्रेम करना। कोई खराब है, कोई बुरा है, तो क्या लेना देना है आपसे? उसको भगवान ने बनाया है, और जैसा जिसको भगवान ने बनाया उसको वैसे ही रहने दो। आप क्यों कोशिश कर रहे हैं कि वो बदल जाए? अरे उसे भक्ति सिखाने की कोशिश करो। हाँ, तो क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद जी कहते हैं तुष्टे च तत्र किमलभ्यमंतमयाद्ये। प्रहलाद जी कहते हैं आदि नारायण भगवान, अनंत भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल सकती? अगर भगवान प्रसन्न हो गए, तुष्टे च तत्र, अगर वो प्रसन्न हो गए तो कुछ भी मिल जाएगा। लोक परलोक में जो कुछ है सब मिल जाएगा। और जब हम भगवान के चरणामृत सेवन करते हैं, चरणामृत क्या है? लोग तो बड़ा विरोध करते हैं ना, कभी कभी ज्ञानी लोग आ जाते हैं, हाँ भगवान का चरणामृत नहीं पीता मैं। अरे तुम्हारी बुद्धि में पाप भरा है, तुम थोड़ी पी पाओगे। जो लोग भगवान का चरणामृत सेवन करते हैं ना, उनको मुक्ति मिलती है। जो भगवान के नाम के गुणों का कीर्तन करते हैं ना, उनको मोक्ष की क्या आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं मोक्ष की। हम भगवान के नाम का कीर्तन कर सके, भगवान का प्रसाद ले सके, भगवान का चरणामृत का पान कर सके, इससे जो है हमें मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति की भी क्या जरूरत है? जब हम पिएंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, उससे जो है भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो जाएगी। जब भगवान के प्रति भक्ति पैदा होगी तो भगवान का नाम जब शुरू हो जाएगा तो हमारा मन भगवान के नाम में लगेगा, नाम जपने में, भगवान के रूप में लगेगा, भगवान के रूप का दर्शन करेंगे, भगवान की लीला में हमारा मन लगेगा, भगवान की कथा सुनने लगेंगे, और भगवान के तीर्थों में हमारा मन लगेगा। जहां जहां भगवान ने लीला की है हम वहां वहां तीर्थ करने जाएंगे, हम वहां तीर्थ यात्रा करेंगे,